क्या आपको लगता है कि आपको जितनी बचत करनी चाहिए उतनी बचत नहीं हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको लग रहा है कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं लेकिन आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं? यस, मैं भाविन जोशा, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आपके फाइनेंसेस के साथ क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया तो आप डेफिनेटली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर ही पाएंगे। और ये 7 स्टेप मेथड है, बहुत ध्यान से सुनना, नोट पेन ले लेना। और एक बात बता देता हूँ, हम में से कई लोग मानते हैं नॉलेज इज़ पावर, मैं कहता हूँ नहीं, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। इसको लेकर एक्शन जरूर लेना। मैं आपको वादा करता हूँ अगर आपका सेविंग नहीं बढ़ा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो प्रूवन है। नंबर 1, आपका लास्ट मंथ का एक्सपेंस लिस्ट, वो कैश में हो, वो बैंक का स्टेटमेंट हो या गूगल पे या पेटीएम का स्टेटमेंट हो, वो निकालिए। वो निकालिए तो सही। हो सके तो वीडियो पॉज करके उसको मोबाइल में डाउनलोड करिए, और सबसे बेस्ट कहूँ तो उसकी प्रिंट आउट निकालिए। भले थोड़ा टाइम लीजिए पर निकालिए। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूँगा निकालिए तो सही, क्योंकि नंबर 2, उसमें आपने जहाँ भी जो जो खर्चे किए हैं उस साइड को देखिए। और स्टेप नंबर 2, उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि इसमें कौन सी मेरी नीड थी और कौन से मेरे वांट्स थे। नीड और वांट के बीच में बहुत पतली भेद रेखा है। हम नीड, जो ज़रूरत होती है वो ले, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमारे जो वांट्स होते हैं वो नीड में घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल है, आप कहीं बाहर गए हैं, कवर अच्छा है, स्क्रीन गार्ड भी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, चलो चेंज करवा लेते हैं, ये कवर मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपके पास ऑलरेडी 5 शर्ट है, आप सोचते हैं चलो शॉपिंग मॉल में राउंड मारने गए, शर्ट बहुत पसंद आया, ले लिया। और हमें से मेजॉरिटी लोग पेटीएम गूगल पे करते हैं या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है खर्चे कहाँ हो रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे खर्चे हम नीड की जगह वांट में यूज़ कर लेते हैं। खाली उसको अंडरलाइन तो करो। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 3? पूरे महीने का टोटल करो। ऐसे कौन से कितने खर्चे हैं जो आपके वांट्स थे, जो आपकी नीड नहीं थी, जो आपकी ज़रूरत नहीं थी, वो आपकी इच्छाएं थी और उसके लिए आपने खर्च कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मूवी देखने मत जाओ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रेस्टोरेंट में मत जाओ, लेकिन हम कौन से शो में मूवी देखने जाते हैं उसमें भी प्राइस डिफरेंस होता है। और हम कौन सी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कितनी बार मंथ में जाते हैं वो भी तय करता है कि हमारा खर्चा कितना होता है। जस्ट इमेजिन एंड जस्ट कैलकुलेट। सो नंबर 3, कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस। नंबर 4, अभी आपको ये 1 महीने के लिए किया है ना, वो अगले 2 महीने के लिए भी करिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये मंथ हो सकता है कि आप घूमने गए हो, या हो सकता है कि स्पेशल वेकेशन हो, या हो सकता है कि घर में कोई नीड आ गई हो। अगले 3 महीने का निकालिए ना। जो 3 महीने गए हैं, 1-1 महीने का निकालिए और उसमें से कॉमन एक्सपेंसेस देखिए कि ऐसे कौन से कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो आपकी नीड नहीं थी, जो आपके वांट थे। और ये 3 महीने की एवरेज टोटल करिए कितना होता है। मैं वादा करता हूँ आपकी आँख खुल जाएगी। सो दिस इज स्टेप नंबर 4। नाउ अभी क्या करना है? अभी जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो बीत गई सो बात गई। अगले 3 महीने में आपको क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, स्टेप नंबर 5, आपको अपने वांट्स को 50% कम करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उपवास पे उतर जाइए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी मत करिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाहर जाए और आपको कोई अच्छी चीज़ खरीदने जैसी लगे तो मत खरीदिए, लेकिन जो अमाउंट 3 महीने में आई एवरेज, उससे आधी अमाउंट तय कर लीजिए। इससे ज़्यादा पैसा मैं मेरे लिए नहीं खर्चूंगा, मेरी वांट्स को एंजॉय करने के लिए नहीं दूंगा। देन नंबर 6, दैट इज अभी जो 50% बचा वो तो आपका खर्चा होने ही वाला था, उसको इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग में रखिए।
लाइफ इतनी फास्ट चल रही है, कब क्या हो जाए पता नहीं है। न करे भगवान किसी का एक्सीडेंट हो जाए, न करे भगवान घर की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बंद हो जाए, न करे भगवान मोबाइल बिगड़ जाए या व्हीकल बिगड़ जाए। तब ये अमाउंट जो सेविंग की है वो आपको काम लगेगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बाकी 25% बचा है उसको राइट जगह पे इन्वेस्ट करिए। मैंने कोई आपको नया इनकम कैसे आए उसके बारे में नहीं बताया है। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको मिनिमम 8% या उससे ज़्यादा पैसा मिले। हम में से कई लोग बैंक एफडी करते हैं, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। मैं कहता हूँ मत लो, क्योंकि 6-6.5%, 7% इंटरेस्ट मिलता है। महंगाई तो 8% से बढ़ रही है। इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जो मिनिमम 8% या उससे ज़्यादा रिटर्न दे। आप कहेंगे कहाँ? सिंपल बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड, SIP करो। मेरे एक टीम मेंबर ने 2016 से SIP चालू की, केवल 1,000-2,000 रुपये से। आज उसकी टोटल सेविंग, उनके घर के बाकी 3 सदस्य, उनमें से 2 तो कमा रहे हैं, वो तीनों की जितनी आमदनी टोटल, इन्वेस्टमेंट टोटल, सब कुछ इकट्ठा करें ना तो भी उस व्यक्ति का उससे ज़्यादा है। बिकॉज उन्होंने वांट्स से ज़्यादा नीड को इम्पोर्टेंट दिया। उन्होंने अपने वांट्स को 50% किया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को 50% तक ले गए। लाइफ में याद रखना, मुश्किल समय के लिए पैसा बचाना है, यह गलत है। मैं कहता हूँ आने वाले अच्छे समय को एंजॉय करना है, उसके लिए पैसा बचाना है। जस्ट थिंक ऑन इट। और इसीलिए रेशियो मैंने बहुत सिंपल दिया है, ये 7 स्टेप्स बहुत सिंपल दिए हैं। अभी इसी वक्त इसके ऊपर काम करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज ओपनड अप फॉर यू। नहीं तो ये वीडियो एक लेक्चर बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।